हेलो हेलो अपने इष्ट की और मन में धरियो आस और देवना पूजियो नमो गुरु रविदास। हाँ हर साहिरा छाड़ के नर करे और किया ते नर दो जग जाएंगे सत भाके रविदास। गुरु महाराज ने इस वाणी में इस दोहे में कहा हरि सा हीरा छाड़ के करे आन की आस कि तुम अन देव में मंढे पड़े हो, सरगुणवादी सरगुण पूजा में लग रहे हो, आन देव की आस। वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलने का, वहां तुम अपना मत्था तो छोड़ा सकते हो, अपना समय तो बर्बाद कर सकते हो। तुम्हें जो कुछ मिलेगा गुरु रविदास जी की भक्ति में मिलेगा। अगर तुम्हें व्रत भी रखने हैं तो पूर्णिमा का व्रत रखो, इतवार का व्रत रखो, गुरु महाराज के मंदिर में जाके आश्रम में जाकर के सेवा करो, तभी तो उद्धार होगा। कई कई बार उदाहरण दे करके समझाना पड़ता है। सरदारों को देख लो, मुसलमानों को देख लो, मुसलमान सारे मस्जिद में जावे और उनकी घरवाली नहीं जाती तो वे घर में ही पढ़ो जा, वे घर में ही पढ़ो जा। लेकिन तुम्हें तो गुरु ने आजाद कर दिया, स्त्री हो या पुरुष हर जगह जाओ, सत्संग में जाओ, मंदिरों में जाओ, आश्रमों में जाओ, माथा टेको, सत्संग सुनो, सेवा करो, या नहीं? ऐसा सतगुरु रविदास जी ने मार्ग दिया है। तो जब तक तुम नहीं जाओगे, जब तक उद्धार नहीं, चल के जाना पड़ता है कहीं भी। कुआं जो होता है ना, कुआं खुद चल के नहीं जाता, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी, वो इकट्ठा हुआ है, इसलिए कुएं के पास प्यासा जाता है, उसने जल को संजोर करके रखा है अपने अंदर। ऐसे संत ने भक्ति करी हुई है। अगर तुम्हें फल की इच्छा है, फल चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो तुम खुद चल के तुम्हें जाना होगा। वे तो देने के लिए तैयार है। जैसे कुएं में डोल डाल लो और खींच लो जल, ऐसे संत के पास जाओ और ज्ञान की प्राप्ति करो। वृक्ष कबहू ना फल बखे, नदी ना सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरे शरीर। इसी तरीके से वृक्ष होता है। अगर वृक्ष फल लग रहा है, अब आम चलने वाले हैं, आम का पेड़ तुम्हारे पास तो आने का, या आम का बाग नहीं आने का, उसके पास तुम खुद जाओ, या ठेले पर और ठेले पर सजे हुए होंगे तो वहां भी तुम खुद जाओ, क्योंकि वो पक चुका है, उसने तप किया है, तपस्या की है, वो तुम्हारी इच्छा को पूर्ति कर रहा है। तो इसीलिए ये बात हमें अगर अपना उद्धार करना है तो अपने जीवन में उतारनी है। तो किस तरीके से वाणी में बताया है। ये माया है, और जिधर को भी जाते हैं ये मोहने का कार्य करती है।
और एक सतगुरु का मार्ग, सतगुरु का ज्ञान ऐसा है कि इससे छुटकारा पाना है तो गुरु की शरण में गुरु की संगत कर लो, सत्संग सुन लो, सत्संग में जागरो, उसी से उद्धार होता है। नहीं तो यो क्या करती है। तन तो मेरा पिया मौलिया है, ओ तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। ओ तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। चमक चूंदड़ी वाली, चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। मेरे पिया ने बाग लगाया, खूब खिली फुलवारी। मेरे पिया ने बाग लगाया, खूब खिली फुलवारी। हरियो रे दोहरे, ओरे दोहरे पेड़ियाम के केले की गणन्यारी। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। ओ चमक चूंदड़ी वाली है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मौलिया है, सुन चमक चूंदड़ी वाली।
पिया मोलिया है सुन चमक चुंदड़ी वाली चमक चुंदड़ी वाली तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चुंदड़ी वाली। जाओ परवीन भाई। महल बना है और महल भी क्या है, ये शरीर। इसको बताया है कि मेरे पिया ने महल बनाया। ये महल और इसमें झुड़ुंके भी छोटे हैं, लेकिन छज्जे की छत न्यारी बताया है। तेने तो मेरा पिया मोहलियारी सुन चमक चूंदड़ी वाली। पिया कौन है और चमक चूंदड़ी वाली कौन है और मोहलिया किसने, ये भी समझना होगा। क्यों? ये जो सुरता होती है ये भटकता रहता है, और ये मन इधर उधर जाता है। ये सुरता ही मन का रूप है। और जब ये संतों की वाणी सुन सुनकर सुनते 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 ये सूरत बन जाती है, तो इसका जो मन जो है वो खत्म हो जाता है। मन जो गुरुमुखी है उसके अंदर सुरता होती है, और जो मनमुखी है उसके अंदर मन होता है। क्योंकि मन उसे दारू पिया देता है, मन उसे कबाब पे ले जाता है, मन उसे शबाब पे ले जाता है, इसीलिए मन उसे गंदी आदतों में उलझा देता है, इसीलिए उसे मनमुखी कहते हैं। और जो गुरुमुखी जीव होता है उसके अंदर सुरता होती है, समझने की पावर होती है। इसीलिए कहा तेने तो मेरा पिया मोहलियारी सुन चमक चूंदड़ी वाली। ये सुरता ने इस मन को पिया नाम दे दिया और उस शब्द में मिला रही है धीरे धीरे। क्योंकि जब तक ये मन रहता है तब तक ये शरीर के अधीन रहता है, और जब ये सूरत बन जाती है तो ये फिर पिया के अधीन हो जाता है। इसलिए काया परेशान है, इसलिए कह रही है कि तने तो मोहलिया जा मेरे पिया को। सुरता कहती है ये पिया नहीं रहे अब जा, ये शब्द हो गया, शब्द में जाकर के मिलने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है किस तरीके से, तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चूंदड़ी वाली। तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चूंदड़ी वाली। मोहलिया
मोलिया है सुन चमक चूंदड़ी वाली। पिया की करूँ रसोई पर लाई जल जारी। अपने पिया की करूँ रसोई पर लाई जल जारी। अपने पिया की करूँ रसोई पर लाई जल जारी। आए रूप के देखे बड़ा बैठ गया चूंदड़ी वाली बन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चूंदड़ी वाली। चमक चूंदड़ी वाली चमक चूंदड़ी वाली तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चूंदड़ी वाली तन तो मेरा पिया मोलिया चूंदड़ी वाली। ओ चमक चूंदड़ी वाली है, चमक चूंदड़ी वाली तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चूंदड़ी वाली तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चूंदड़ी वाली। लगाई संजय तकिया लारी। अपने पिया की सेज लगाई सहज तकिया लारी। अपने पिया की सेज लगती है जिस तरीके से स्त्री अपने पिया को मोहने के लिए अच्छा बिस्तर लगा देती है कि मेरे पति आएंगे अच्छा आराम करेंगे, और उनको अच्छा भोजन बनाती है, खाना अच्छा बनाती है उनको रिझाने के लिए। इसी तरीके से जो गुरु है, गुरु को रिझाने के लिए शिष्य पता नहीं क्या क्या जतन करता है कि मेरा पिया मेरा सदगुरु रिझाए, और रिझ गई एक क्षण में, बस उनकी दया मेहर एक क्षण में हो जाती है। इसलिए जो पिया है एक संसारिक पिया है और एक वो मालिक है सदगुरु, उसे भी पिया कहते हैं। जो ये सूरत कह रही है, सूरत और शब्द का नाता हो जाता है, स्त्री और पुरुष का नाता हो जाता है वहां जाकर के। तो इसीलिए कहा किस तरीके से, हाँ अपने पिया की सेज लगाई रे सांझ तकिया लारी। अपने पिया की सेज लगाई सांझ तकिया लारी। अरे ओरे दोरे फूल में खेले बीच मचान खिलाड़ी
मोलिया है सुन चमक चुंदड़ी वाली तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चुंदड़ी वाली। रविदास की चेली गुरु की महिमा न्यारी। ओ कह मेरा रविदास की चेली गुरु की महिमा न्यारी। ओ कह मेरा रविदास की चेली गुरु की महिमा न्यारी। चुंदड़ी वाली तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चुंदड़ी वाली तन तो मेरा पिया मोलिया है सुन चमक चुंदड़ी वाली। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय।